इस वक्त शेयर बाजार में आज जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं देखा गया था। ट्रेडर्स उधारी पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का दाव लगा चुके हैं। इसके पीछे सारा खेल है मार्जिन फंडिंग का। अब इसमें रिस्क ज्यादा है या रिवॉर्ड, आज इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको पूरी पिक्चर समझने में आसानी हो सके कि कैसे ये मार्जिन फंडिंग काम करती है, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं और इससे इन्वेस्टर्स के लिए क्या रिस्क हैं और क्या नई अपॉर्चुनिटीज बनकर सामने आ रही है। तो नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। तो कहानी की शुरुआत होती है शेयर मार्केट के उस रिकॉर्ड से जो हर इन्वेस्टर की नजर में है। मैं बात कर रहा हूं मार्जिन ट्रेडिंग बेट्स की, जो पहली बार 1 लाख करोड़ के पार जा चुका है और इसके पीछे काम कर रही है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी MTF। ये वो तरीका है जहां इन्वेस्टर्स थोड़े पैसे देकर शेयर खरीद सकते हैं, बाकी का जो अमाउंट है वो ब्रोकर्स उधार में दे देते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आप 100 रुपए का शेयर MTF से लेते हो तो केवल 20 रुपए आपको देने होंगे, बाकी के 80 रुपए ब्रोकर उधार में देगा। लेकिन इस पर इंटरेस्ट लगेगा जो अक्सर 9 से 15% सालाना दर से होता है। मतलब आप ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन उधारी पर। लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक NSE और BSE पर ओवरऑल MTF बुक यानी आउटस्टैंडिंग मार्जिन अमाउंट सितंबर के एंड में 1,04,308 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि एक नया हाई है। अगस्त में ये नंबर 96,058 करोड़ का था और एक साल पहले बुल रन के दौरान यानी सितंबर 2024 में ये 85,395 पर था। मतलब केवल एक साल में मार्जिन ट्रेडिंग में जबरदस्त जंप देखा गया है। ये चीज दिखाती है कि लोग उधार के साथ दाव खेल रहे हैं, जो जाहिर तौर पर जुए पर जुआ खेलने जैसा है। इसी में आगे आप देखें कि किन स्टॉक्स में बोरोवर सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, तो इनमें सबसे पहला नाम आता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। 1,417 करोड़ की मार्जिन पोजीशन बनी है इसमें। वहीं टाटा मोटर्स लगभग 1,388 करोड़ पे, TCS करीब 1,366 करोड़, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 1,327 करोड़ और RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1,243 करोड़। इन बड़ी कंपनीज में सबसे ज्यादा मार्जिन पोजीशन बनी है, यानी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इन्हीं सेक्टर पर बड़ा दाव खेलते दिख रहे हैं। लेकिन इसके जो बड़े कारण हैं वो क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्जिन ट्रेडिंग में इतनी तेजी ब्रोकर्स के डिस्काउंट की वजह से बन रही है, उसी वजह से पॉसिबल होती दिख रही है। जो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो ये सर्विसेज मिल रही हैं उसने ये चीजें और ज्यादा आसान बना दी है। दूसरा, सेबी ने FNO ट्रेडिंग पर कड़ी गाइडलाइंस ला दी हैं, डिस्करेजमेंट लागू कर दी है, जिस वजह से ट्रेडर्स का ध्यान अब मार्जिन फंडिंग की तरफ शिफ्ट हो गया है। और रेगुलेटर्स चेंजेस ने जो सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी है, इससे नए इन्वेस्टर्स को एक मौका मिल गया, उनका विश्वास बढ़ गया, तो वो इंटरेस्ट इसमें अब ज्यादा लेने लगे। तो ये वो बड़े कारण हैं जिस वजह से चीजें बदल रही हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये उधारी वाला खेल सही है? देखिए, मार्जिन ट्रेडिंग दो धारी तलवार की जैसा है। मार्केट अगर आपके फेवर में गया तो अच्छी बात है, प्रॉफिट 3 से 4 गुना हो सकता है, लेकिन गलती से खेल पलट गया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। अब क्योंकि आप उधारी पर जुआ खेल रहे हैं तो रिस्क भी आपका ही होगा, क्योंकि ब्रोकर तो अपना पूरा पैसा इंटरेस्ट समेत वापस लेगा ही। और अक्सर देखा भी गया है कि शॉर्ट टर्म मार्केट स्विंग के दौरान या फिर पैनिक होकर लोग, अक्सर इन्वेस्टर्स जो हैं, मजबूरी में अपनी पोजीशंस को बेच देते हैं, जिससे बड़ा घाटा होना पॉसिबल है। इसलिए इस खेल को थोड़ा सावधानी के साथ खेलने की जरूरत है। फिलहाल इंडियन मार्केट में अभी MTF बुक मार्केट कैप के लिहाज से अगर देखें तो केवल 0.1% है, जबकि ये कंपैरेटिवली जो अदर कंट्रीज हैं जैसे US में 1.6%, चाइना में 2.7% है। मतलब ये खेल तो सब जगह खेला जा रहा है, लेकिन अपने लिए थोड़ा नया है। यानी मार्जिन ट्रेडिंग इंडिया में अभी शुरुआती स्टेज पर है और आगे इसमें और ज्यादा तेजी आ सकती है, क्योंकि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्पेशली अगर रेगुलेटर्स और ब्रोकर्स इसे बढ़ावा देते हैं तो जाहिर है लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और लोग समझ भी रहे हैं बाजार के बारे में। तो फिलहाल के लिए समझने वाली बात यह है कि मार्जिन ट्रेडिंग में तेजी जरूर है, लेकिन रिस्क भी बहुत बड़ा है। इसलिए सोच समझ के ही ऐसे खेल में कदम आगे बढ़ाने चाहिए और हमेशा मार्जिन पर ट्रेडिंग करते वक्त
स्टॉप लॉस और कैपिटल प्रोटेक्शन पर जरूर ध्यान दें। मतलब जितनी चादर है पैर उतने ही फैलाएं, तो जोखिम कम उठाना पड़ेगा। उम्मीद है जानकारी आपके काम आए। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।